अजमेर डिस्कॉम की ओर से 11 जिलों में 220 जगह पर जन सुनवाई हुई। अजमेर के हाथीबाटा पावर हाउस में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें एमडी एमएस निर्माण के नए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकांश लोगों की ज़्यादा बिल आने को लेकर शिकायत रही। उनका कहना रहा कि सरकार की नई घोषणाओं से थोड़ा सा फायदा हुआ, लेकिन चार्जेस के नाम पर ज़्यादा बिल राशि वसूली जा रही है। वहीं एमडी निर्माण ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली पूरी तरह फ्री है और 200 यूनिट तक अभी चार्जेस माफ़ हैं। वहीं उन्होंने कहा कि एक जनाधार में एक ही कंज्यूमर को फ़ायदा मिलने की बात कही है। बिजली बिल नहीं पहुंचने की शिकायत पर हेल्पर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। इसके अलावा अन्य समस्याओं के समाधान भी मौके पर किए गए। वही हमने रखी है, स्पेशली इसी रखी है कि उपभोक्ताओं के अंदर जो बिल जारी किए गए हैं उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको, तो हमने उनको एक मौका दिया है कि भाई अपने बिल लाकर और हमें बता दें। अगर आप किसी प्रकार कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि राज्य सरकार ने इतनी अच्छी घोषणा जारी करी है, 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री है, 100 से 200 यूनिट के बीच में फ्यूल सरचार्ज, ईडी वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। तो ये जो अच्छी उपयोगी राज्य सरकार ने जो घोषणा की है, उसके हम चाहते हैं कि पूरे जन जन तक पहुंचे और उनको कोई तकलीफ इस बारे में तो उसको हम बैठ के दूर कर सकें। आज जो उपभोक्ता हमारे पास में आए उसमें इन सब चीज़ों से हमने बात की है। जैसा कि किसी उपभोक्ता के 200 यूनिट के ऊपर आया था बिल, तो वो ये समझ नहीं पा रहा था कि भाई मेरे को सब्सिडी कम क्यों मिली है, वो उनको समझाया। किसी व्यक्ति ने एक जनाधार से 2 या 3 अपने रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो उसमें एक जनाधार एक बिल पे ही हमें सब्सिडी देनी थी, वो उनको क्लियर किया। किसी व्यक्ति ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया और वो कह रहा मेरे सब्सिडी नहीं आई। तो इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आए कि उनका मीटर तेज चल रहा है, रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो उनको भी हमने आज टाटा पावर को बोला है कि आज ही उनके मीटर टेस्ट कराएं, चेक कराएं और अगर मीटर डिफेक्टिव है तो वो चेंज करा दें, ताकि उनको राज्य सरकार की जो योजना है उसका फ़ायदा उनको अच्छी तरह से मिल सके। कुछ हमारे मदार से भी कुछ उपभोक्ता आए हैं जो एक तो इंडस्ट्रियल एरिया से आए थे, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ट्रिपिंग्स काफ़ी आ रही है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, और एक बड़लिया से आए हैं, वो भी ट्रिपिंग की बात कर रहे हैं। तो अजमेर डिस्कॉम ने एक अभियान चला रखा है ट्रिपिंग लेस फीडर बनाने का, तो वो फीडर हम उसके अंदर ले रहे हैं। एससी साहब को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि उन फीडर्स पे विशेष ध्यान देते हुए और उनकी ट्रिपिंग को जीरो करें, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। उपभोक्ताओं का जो फीडबैक हमें ये मिलता है कि बिजली तो पूरी मिल रही, लेकिन उनमें ट्रिपिंग आ जाती है, तो उस वजह से उनके कोई बिजनेस या कुछ इफेक्ट होते हैं। तो इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं और लगभग हमने 1700-1800 फीडर्स ऐसे लिए हैं जो कि अगले महीने अंत तक उनको फीडर ट्रिपिंग लेस बनाया जाएगा। कुछ उपभोक्ता भी हमारे पास आए जो कह रहे हैं कि हमें बिल प्रॉपर नहीं मिल रहे, तो उसकी हम इंक्वायरी अभी करा रहे हैं, उस पर एक्शन लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, ताकि क्योंकि बिल अगर नहीं मिलेगा तो उपभोक्ता पैसा जमा नहीं कराएगा तो हमारी रिकवरी नहीं होगी। तो इस पर हम स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने जा रहे हैं, इंक्वायरी अभी कराएंगे। सर, बिलों में फ्यूल जो चार्ज लगाए हैं उसको लेकर काफ़ी विरोध देखा जा रहा है जनता के बीच। देखिए, फ्यूल सरचार्ज तो RERC के नियम के तहत लिया जाता है, सभी को पता है, और पूरे स्टेट में सभी जगह लगा है। निश्चित रूप से थोड़ा बहुत अभी जैसा ज़्यादा बिल आने का कारण ये रहा कि फ्यूल सरचार्ज उसमें लग गया, उस वजह से उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि हमारा बिल ज़्यादा हो गया। तो अगले महीने से तो वो लगेगा नहीं, तो अगले महीने से बिल जो है वो प्रॉपर, जो छूट तो मिल ही रही है उसके अंदर, लेकिन उसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा था, तो वो हमने उनको समझाया है, सभी लोग समझ भी गए और बिल भी जमा कर। और सर, जिन अभी आपने कुछ देर पहले भी बताया, इसको यदि और तरीके से यदि हम जनता तक पहुंचाना चाहें तो किस तरह से स्पष्ट करेंगे? देखिए, आज हमने पूरे डिस्कॉम में यही अभियान रखा है। हमारे 220 जगह आज जन सुनवाई चल रही है पूरे डिस्कॉम में, और ये भ्रांति दूर करने के लिए ही वो जन सुनवाई है। टाटा पावर को भी हमने बोला था, इन्होंने एक पैम्पलेट भी छापा है जो कि बिल के साथ लगाएंगे, उसके अंदर हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं। हम लोग भी इसी पैटर्न को अपनाते हुए हमारे बिलों के साथ भी लगाएंगे, ताकि वो पढ़ के आदमी समझ सकता है कि मेरा बिल किस हिसाब से सही है। तो सरचार्ज और फ्यूल चार्ज एक ही बार लगेगा या हर महीने आएगा? नहीं, हर महीने नहीं आता। इसकी कोई कैलकुलेशन होती है, RERC से हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है, उसके तहत ही लगता है। तो लग गया है, तो अगले महीने से ये वाला जो फ्यूल सरचार्ज एक बार चार्ज कर दिया वो दोबारा नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कईयों के 2,500 बिल आ रहा है, कईयों को 5,000 आ रहा है, लेकिन सब्सिडी 532-565 इतनी ही बैठ रही है, तो क्या इतनी ही बैठेगी ऐसा? नहीं, देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट करूं कि जो पहले 150-250 यूनिट पे 2 रुपये 3 रुपये पर यूनिट की जो सब्सिडी थी वो अभी नहीं है।
उस वजह से उपभोक्ताओं को ये लग रहा है कि भाई हमारी ऊपर जो सब्सिडी है वो कम आई है, लेकिन सब्सिडी नियमानुसार जो भी राज्य सरकार के आदेश है उसके तहत हम पूरी दे रहे हैं।